मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। इसको लेकर हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं और हर नेता के अपने अपने तर्क हैं। इस संबंध में भितरवार के युवा नेता एवं ज्योतिरादित्य सिंधिया के नजदीकी माने जाने वाले महीप सिंह यादव से बात की है न्यूज ऑफ भारत के स्टेट हेड पॉलिटिकल रिपोर्टर रामकुमार श्रीवास्तव ने। आप भी सुनिए चुनावी चर्चा में क्या कुछ कहा महीप सिंह यादव ने। नमस्कार, न्यूज ऑफ भारत का पॉलिटिकल रिपोर्टर रामकुमार श्रीवास्तव में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, युवा नेता श्री महीप सिंह यादव जी। मैं बता दूं आपको कि महीप सिंह यादव जी पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और भितरवार के ब्लॉक अध्यक्ष भी हुआ करते थे कांग्रेस कमेटी के। इसके बाद एक बात और इनके बारे में जो खास है वो यह है कि कभी पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव के ये दाएं हाथ हुआ करते थे, लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं और लाखन सिंह यादव का साथ छोड़ करके महीप सिंह जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ पकड़ा है और अब ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफ़ी नज़दीक गिने जाते हैं। आजकल डबरा और ग्वालियर की उपचुनाव में काफ़ी सक्रिय हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। उधर प्रद्युम्न सिंह तोमर, इधर डबरा में इमरती देवी के लिए काम कर रहे हैं महीप सिंह यादव। तो आज मेरे स्टूडियो में महीप सिंह यादव मेरे साथ हैं। नेताजी, आपका मेरे स्टूडियो में स्वागत है। हम बात करते हैं महीप सिंह यादव जी। धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। महीप सिंह जी, मेरा आपसे पहला सीधा प्रश्न है, बात पर आते हैं। आप कांग्रेस के पदाधिकारी थे, ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे और काफ़ी आपने वर्क किया, कांग्रेस के लिए बहुत मेहनत की। तो ऐसा क्या कारण हुआ कि आप कांग्रेस को छोड़ करके आप भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ चले गए? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को भी जानकारी है कि हमारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 15 साल से सरकार नहीं थी, सूखा पड़ा हुआ था। तो जब सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व ने जब श्रीमंत महाराज साहब को, सिंधिया जी को इस मध्य प्रदेश में चेहरा के तौर पर घोषित किया और श्रीमंत महाराज ने पूरे मध्य प्रदेश में, जब उस समय गर्मी का टाइम था, 47 डिग्री के टेम्परेचर पर मध्य प्रदेश के प्रत्येक गांव, गली कूचे में जा जाकर मेहनत की और कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया और उनके चेहरे पर ये सरकार आई। उसके बाद में श्रीमंत महाराज साहब का बहुत ही कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया और उनको बहुत ही परेशान किया और तो इससे श्रीमंत महाराज साहब ने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया और उनकी सिस्टम में हम लोगों ने पार्टी छोड़ दी। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि आपके नेता श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने हमारा सम्मान नहीं किया और हमें यूज एंड थ्रो की तरह से इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दिया। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली है और वो राज्यसभा में भी गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें पूरा सम्मान दे रही है? चुनावी रथ पे उनकी फोटो नहीं है, उन्हें 10वें नंबर पर स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया है। आपको कैसा लगता है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि श्रीमंत महाराज साहब कांग्रेस में 20 साल के आसपास हो गए थे। तो 20 साल के आसपास होने में जब वो इस सिस्टम पे आए थे, तो अब कांग्रेस में अभी हम लोगों का आना ही हुआ। और रही रथ की बात मैं कहना चाहता हूँ, तो वो एक सिस्टम और प्रोटोकॉल के तहत उसमें फोटो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सब चलता रहता है। और रही उस बात की, सम्मान की बात, बिल्कुल उनका सम्मान हो रहा है। और जो 10वें नंबर की बात कर रहे हैं, तो आप 10वें नंबर के बाद भी नीचे की सूची में आप देखो, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री, बड़े बड़े नेता और उनके बाद नाम है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये बहुत छोटी बात है हमारे साथ। अच्छा, एक प्रश्न मेरा ये है महीप सिंह जी कि अभी आपके अलावा कांग्रेस छोड़ करके काफ़ी नेता प्लस कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। तो अब क्षेत्र में जहाँ तक मुझे जानकारी है, कांग्रेस के पास कोई कद्दावर नेता, कोई अच्छा कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता नहीं बचा है। तो ऐसे में कांग्रेस की क्या दशा होने वाली है? आपका क्या विचार है?
कांग्रेस की बहुत ही मतलब बेकार दिशा इसको कहेंगे अपन, उसको दुर्दशा बोलते हैं, वो होने वाली है। क्योंकि क्षेत्र की बात नहीं, इनके पास क्षेत्र, प्रदेश, जिला और राष्ट्र में भी कोई नेता नहीं बचा। कांग्रेस अब समाप्ति की ओर जा रही है। आप देख लीजिए क्षेत्र में कोई नेता बचा नहीं है। अपने भितरवार विधानसभा में चाहे नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष हो, चाहे मंडलम अध्यक्ष हो, सेक्टर अध्यक्ष हो, वो जितने भी आज तक की रिपोर्ट में अपने भितरवार में ब्लॉक अध्यक्ष हुए सभी श्रीमती माला साहब। अच्छा, दूसरे एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो अभी बीच में चल रहा है, बहुत उछल के आ रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने डबरा में एक सभा ली थी सुरेश राजे के समर्थन में। उस सभा में कमलनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी इमरती देवी सुमन को लेकर के कुछ असामान्य टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी के बाद हलचल मच गई, पूरे मध्य प्रदेश में बवाल आ गया, भारतीय जनता पार्टी फ्रंट पर आ गई उनके कमलनाथ के विरोध में। आपको क्या लगता है, कमलनाथ का ये बयान कहाँ तक उचित था? बहुत ही गलत बयान था। और चूंकि कांग्रेस के लोगों के कल्चर में ये क्या है, महिलाओं का सम्मान कभी करते नहीं है, जबकि इनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो महिला है। उसके बाद भी कई बार आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह ने महिलाओं के बारे में कितनी मतलब घटिया टिप्पणी की है, आज इनने कमलनाथ जी ने किया है। तो इनको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में अभी क्या चल रहा है। नौ दुर्गा चल रहा है, नौ दुर्गा में हमारे यहाँ पे बेटी की, बहन की, माता के रूप में पूजा की जाती है। इस समय में इनने माता को हमको इनने कुछ नहीं किया, पूरी नारी शक्ति का अपमान किया। और नारी शक्ति अब संकल्पित हो गई है कि वोट के माध्यम से वो कमलनाथ जी को जवाब मिल जाए। जी अच्छा, भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव की 28 सीटों में से कितनी सीटें जीत सकती है, आप क्या सोचते हैं? जबकि कांग्रेस का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है। देखो, इन लोगों का तो क्या है कि ये सोशल मीडिया से बाहर नहीं निकल पाते। सोशल मीडिया, पेपर में वादे करना, दावे करना, इनका एक छोटा सा भी कार्यकर्ता सोशल मीडिया चला के बोल देता है कि हमको काम करना है, निकलना है, ये करना है, वो करना है। और छोटा कार्यकर्ता ये निर्देश करता है कि हमको निकलना है, तो किसके लिए निर्देश कर रहा है? टोटल इनका सोशल मीडिया बाहर निकलनी है। और रही सीट जीतने वाली बात, इनका काम खत्म है। अब भारतीय जनता पार्टी का युग है, कांग्रेस का सपा काम खत्म है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा दावा है मध्य प्रदेश में 24 से 26 सीट भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। क्यों आएंगी? क्या है कि अपने मध्य प्रदेश में काफ़ी समय से 15 महीने में इन कांग्रेस के लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश को विनाश की ओर ले जाने का काम चालू कर दिया था। ठेकेदारी प्रथा चालू हो गई थी। और आप भी देख रहे थे कितना जो अपने कमलनाथ जी कभी भी अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकले, वहीं ठेकेदार पहुंच। आपने देखा और 15 महीने में कितने एक टीआई का, एक दरोगा का एक महीने में 3 बार ट्रांसफर किया था इन लोगों ने। तो अब इनका एक चलने वाला नहीं है, खत्म हो गया कार्यक्रम। और रही बात उसकी सरकार की, कि आज पूरी मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के अभी 4 महीने के कार्यकाल में बहुत ही संतुष्ट है। और स्थायी सरकार है, और स्थायी सरकार बनाने के लिए 26 सीट के आसपास भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी बहुत कुछ करने का प्लान है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी इस समय किसान की धान की फसल जो आई है और उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, तो इस पूरी बात से किसान बहुत परेशान है, हताश है, आंदोलन भी कर रहा है। और इस आंदोलन पर न भारतीय जनता पार्टी ने न कांग्रेस ने कोई ध्यान दिया है। इस बात को लेकर के डबरा में इमरती देवी जी की हालत पतली हो रही है, सुरेश राजे भारी पड़ रहे हैं, आप क्या देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो किसान पुत्र हैं और किसान की अच्छी तरीके से पीड़ा जानते हैं और सभी मुद्दों पर काफ़ी चिंतित हैं वो, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही। और सबसे बड़ी बात हमारा जो किसान है ना, तो किसान बिल्कुल समझ नहीं पा रहा उसका जो धान का मूल्य वगैरह है। तो अगर उसके खेत से खलिहान से भी कोई व्यापारी खरीदता है और उचित दाम में खरीदता है, उसको अच्छा लगा तो बेच, नहीं लगा कोई दिक्कत वाली नहीं है। ये तो बहुत अच्छा
उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ऑप्शन दिया। और रही बात उसकी, मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री इस सभी बिंदु को विचार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आई किसानों को। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न महित सिंह जी, आप पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव के लिए काफ़ी आपने काम किया, मैंने खुद ने देखा, आप वर्षों से जुड़े रहे, फिर राजनीतिक परिस्थितियां बदली, कांग्रेस की सरकार गिरी, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ चले गए। अब मैंने सुना है कि लाखन सिंह के समर्थक आपसे नाराज हो गए क्योंकि आपने लाखन सिंह का साथ छोड़ दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ चले गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। तो आपका इस संबंध में एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी आया था, तो ये पूरा क्या मामला था? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज का टाइम हर आदमी अपनी बात रखने के लिए सक्षम है, हर आदमी अपनी बात रख सकता है जी। अब मैं अपनी बात रखूँ या और कोई बात रखे तो इसको कतई उस सिस्टम में लेना चाहिए कि उसने क्या होगा। एक पोस्ट वगैरह मैंने अपने सोशल मीडिया शेयर की थी, तो उसके बाद में पोस्ट शेयर करने के बाद में इनके कुछ लोगों ने मेरे से बहुत ही गलत भाषा में इन्हें कमेंट किए थे। लेकिन लाखन सिंह जी वैसे गंभीर आदमी है, लेकिन उनके मुंह से, उनके कार्यकर्ताओं के मुंह से ये सब ठीक नहीं रहते। हालांकि मैंने सुना है कि वो लोग भी मेरे बारे में बहुत कुछ चित्र मजाक बात करते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। वैसे में राजनीति है, अपनी अपनी चलती है, आप जानती हो राजनीति में कभी भी कोई किसी का स्थायी नहीं है, कभी कोई दोस्त है, कभी कोई कहीं है, जिससे इनको इतना भूख लाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। और रही बात उसकी, हमारी मर्जी, हमारे नेता श्रीमंत महाराज साहब थे, हम उनके साथ में, ऐसी की बात नहीं। तो ये थे हमारे महित सिंह यादव जी, और इनसे चर्चा हमने की। महित सिंह यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमसे चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद।